देखिए, आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जो है मानव शरीर के जो है कुछ विशेष स्पेशल कुछ मुख्य भाग होते हैं, कुछ अंग होते हैं। यदि मानव शरीर में देखा जाए तो मानव शरीर के अंदर एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन यानी आंतरिक कुछ ऑर्गन होते हैं और कुछ बाह्य अंग होते हैं। तो उसमें से भी कुछ मुख्य अंग होते हैं। यदि हम देखेंगे मानव शरीर के तो कुछ हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। उसी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारा अंग होता है, वो सबसे जो है मुख्य अंग क्या है, दांत। और इसको ये माना जाता है कि मानव शरीर में ये सबसे क्या है, सबसे कठोर। यदि पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे कठोर अंग के बारे में, तो वो सबसे कठोर अंग क्या होता है, दांत। यही जो है शरीर के अंदर ऐसा अंग है जो सबसे कठोर अंग माना जाता है। और ये जो मानव शरीर में जो कठोर इसका होने का क्या कारण है कि मानव शरीर में जो है अंग कठोर होने का कारण इसमें कैल्शियम एपेराइड्स एक नाम का जो है पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं। तो दांत देखो दो प्रकार के, यदि बचपन में देखेंगे तो उसके दांत की संख्या हमको मिलती है 20। और बचपन का ये अर्थ हुआ कि जो 1 वर्ष से 12 वर्ष तक, 1 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। इसमें 5 से 6 वर्ष में के बाद इन दांतों को जो है उखड़ना शुरू हो जाता है। ये दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और बड़े होने पर इन्हीं दांतों के स्थान पर नए दांतों का जो है उगना होता है। जैसे कितने दांत उगते हैं, 32। तो इस प्रकार से यदि हमें पूछा जाए कि मानव शरीर में जो जन्म होने के बाद कितने जो है दांतों की संख्या होती है, कुल दांतों की संख्या होती है 52। और बचपन में, यानी बचपन का मतलब ये हुआ कि 12 वर्ष तक इन दांतों को जो है, जो दूध के दांत, इनको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। और ये दांत जो है निकल जाते हैं और इनके स्थान पे नए दांतों का उगना या जमना होता है। उनकी संख्या होती है 32। अब हम बात कर लें कि ये दांत कठोर होते हैं और इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो दांतों के अंदर हमें क्या मिलता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, दो ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये बहुत ही कठोर होते हैं। और क्या होता है, इनका जो वाइट कलर यानी जो सफ़ेद की चमक होती है, वाइट कलर की जो है होता है, वो क्यों होता है, वो होता है इनेमल डेंटाइन की वजह से। इनका जो वाइट जो बाहरी हिस्सा होता है, देखिए जो बाहरी हिस्सा होता है, जैसे ये वाइट है, जो बाहरी हिस्सा वाइट होता है वो इनेमल डेंटाइन की वजह से होता है। अच्छा, यदि इनको जो दांतों को जो पढ़ाई लोग करते हैं, दांतों के विषय में जानकारी रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको डेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी बोलते हैं, जो कि ये दांतों के विषय में अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से दांतों के जो है जानकारी रखते हैं। यदि प्रश्न ये आ जाए कि जो शरीर का जो है, मानव शरीर में सबसे कठोर अंग जो है दांत होता है, उसमें क्या कारण होता है कि वो जो है दांत कठोर होता है, तो उसमें आप कैल्शियम एपेराइड, क्या बोलेंगे, कैल्शियम एपेराइड के कारण उसमें सबसे कठोर होता है। और हम यदि बात करते हैं कि दांत के कितने प्रकार, देखिए दांत देखने में तो लग रहे होंगे दांत है, लेकिन ये कितने प्रकार के दांत होते हैं। देखिए ऊपर वाला जो है हमारा ये फिक्स होता है, ये फिक्स जॉइंट है। देखिए ये कभी मूव नहीं करता है। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, जो जॉइंट होता है, वो फिक्स होता है और नीचे वाला जो है हिस्सा क्या करता है, मूव करता रहता है। और उसके बीच में क्या होता है, देखिए जैसे कि ये जीभ है, अभी हम बताएंगे आप लोगों को जीभ के जो है कितने पार्ट होते हैं और उन पार्टों में उसको क्या क्या चीज़ें वो टेस्ट करता है। देखिए जीभ हमारा काम हुआ क्या, टेस्ट करना। दांत का काम क्या हुआ, किसी भोजन को
चबाना, कुतरना, काटना और पीसना। तो देखिए दांत को अलग अलग वर्क दिया गया है, इसलिए इनको दांतों के कुछ प्रकार हैं। जैसे हमारा इंसीजर होता है, जो नाक के जस्ट नीचे होते हैं वो कितने होते हैं, इंसीजर, ये 4 होते हैं, 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कृतक। कृतक यानी जो काटने वाले होते हैं। बच्चों को में अक्सर देखते होंगे वो दांत पहले निकलते हैं और उन्हीं से बच्चे क्या होते हैं, क्या कर लेते हैं, दांत को काट लेते हैं। तो वो कृतक ऐसे दांत होते हैं। फिर उसके जस्ट बगल में रदनक होता है, जिसे बोलते हैं कैनिनाइन। ठीक है, उनकी यदि संख्या हम देखेंगे तो 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे, 4। अब हम देखेंगे प्रीमोलर, ये अति चमड़क होते हैं, यानी चबाने से पहले किसी चीज को पहले कतरना कुतरना हुआ। फिर इनकी संख्या कितनी होती है, देखिए 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 8। इनकी संख्या 8 होगी। फिर लास्ट में जो होते हैं, जो ग्राइंडिंग और मिक्सिंग, जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, यानी पूरा जो है कुतर देते हैं, वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 12 होते हैं। 6 जो है ऊपर होते हैं और 6 नीचे हो जाएंगे। इस प्रकार आप देखेंगे 8, 4, 8, 12, इनकी संख्या कुल कितनी हो गई, 32 हो गई। यदि पूरे शरीर में मानव के जो है जन्म के जो है वृद्धावस्था तक यदि पूछा जाए तो दांतों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। तो ये रहा कुछ मुख्य बिंदु। और ये जो है अब हम लोग जो है जीभ के विषय में चर्चा करेंगे। तो जीभ जो है क्या होते हैं, उसको जीभ का जो बेसिक वर्क होता है वो क्या होता है कि किसी चीज़ को टेस्ट करना। तो जीभ हमारा देखिए कि जीभ ऐसे बना होता है, ये क्या होता है, दांतों के बीच में जो है जीभ पाया जाता है। तो जीभ जो होता है, जीभ ये हमारा सेंस ऑर्गन में आता है। देखिए जब किसी चीज़ को हमें स्वाद या टेस्ट लेने के लिए किया जाता है तो जीभ के कुछ हिस्सों में उसका अलग अलग टेस्ट सेंस करता है। जैसे सब फ्रंट में आप करेंगे तो क्या करेंगे, आपको ये हमें क्या मिलेगा, पहले वाले भाग से हमें क्या मिलता है, मीठे का टेस्ट करता है। और जस्ट इसके पीछे करेंगे तो ये हमको क्या करता है, कड़वा टेस्ट बताता है। क्या है, कड़वा है या तीखा है। और ये जो दोनों के साइड बगल में रहेंगे तो वो हमको क्या बताएंगे, खट्टेपन का, क्या बताएंगे, खट्टेपन का स्वाद बताते हैं। तो जीभ भी जो है हमारा एक सेंस ऑर्गन में आता है, जो कि उसके 4 पार्ट होते हैं। पहले सामने का जो फ्रंट होगा वो आपको टेस्ट यानी स्वीट मीठा बताएगा। इसके जस्ट पीछे जो आपका भाग है, पार्ट है ये वाला, ये आपको टेस्ट क्या देगा, कड़वा देगा। और दोनों साइड के जो भाग होते हैं ये हमें क्या है, ये खट्टेपन का और नमकीन, खट्टे नमकीन दोनों का जो है टेस्ट हमें बताता है। इस तरीके से ये जो है कुछ मुख्य बिंदु है। आगे हम और अन्य पार्ट के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके विषय में क्या मुख्य तथ्य हैं।